अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह बड़ा सवाल है। ऐसे में सबकी नजर पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री आतिशी पर जा टिकी हैं। जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह फैसला पार्टी के विधायक दल की बैठक में तय होगा। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्पीच में कहा कि अगले 2 दिन बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा कि अगला सीएम कौन होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि वो और मनीष सिसोदिया सीएम नहीं बनेंगे। मैं आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। ऐसे में सबकी नजर पार्टी की नेता और सरकार में मंत्री आतिशी पर जा टिकी है। वैसे तो सीएम की रेस में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और राघव चड्ढा को भी माना जा रहा है। जब आतिशी से पूछा गया कि दिल्ली के अगले सीएम के रूप में आतिशी का नाम सामने आने पर उन्होंने काफी घुमाकर इसका जवाब दिया और स्पष्ट कुछ भी कहने से बचती दिखी। उन्होंने कहा कि जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, वो हमारी पार्टी को टूटा हुआ बताना चाहते हैं। भरोसे का मतलब किसी एक पार्टी ने देश को दिखाया है तो वो आपने दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान हैं। वो एक्चुअली 2 साल से परेशान हैं। वो परेशान तब से हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी, विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश करी, करोड़ों रुपए के ऑफर देने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली की सरकार नहीं गिरा पाई। वो परेशान तब से हैं जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पे रेड करनी शुरू करी। कभी घर पे रेड करी, कभी ऑफिस पे रेड करी, कभी लॉकर में रेड करी, कभी पैतृक गांव में रेड करी। इतनी रेड करने के बाद भी उन्हें एक चवन्नी की भी रिकवरी नहीं हुई, तो वो तब से परेशान है। फिर वो इस बात से परेशान है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनकी एजेंसीज ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि चाहे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, आम आदमी पार्टी की सरकार 1 हफ्ते या 1 महीने चलेगी, लेकिन वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रहेगी। अगला सीएम कौन होगा यह तो विधायक दल की बैठक में तय होगा, लेकिन दिल्ली की जनता आपकी सरकार ही चाहती है, क्योंकि उनके बेटे ने और हमारे नेता ने यह साबित करके दिखाया है। करेगा कि चुनाव की घोषणा कब होती है, चुनाव किस तारीख को होंगे, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार 1 दिन चले, 1 हफ्ते चले, 1 महीने चले चुनाव तक, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देती रहेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देती रहेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में अच्छा इलाज देती रहेगी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवाती रहेगी और महिलाओं को फ्री बस यात्रा करवाती। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा 2 दिन बाद आप विधायक दल की बैठक में साफ हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है और किस रणनीति के तहत उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया, इसको समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल के इस सियासी चाल का बीजेपी किस तरह से तोड़ निकालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लगे, नई आबकारी नीति हो या फिर दिल्ली जल बोर्ड घोटाला या स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों का घोटाला, पार्टी के करीब सभी बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में जा चुके हैं। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता अपने को ईमानदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद ये दिखाने की कोशिश की कि जेल में आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश का शिकार बनकर गए। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के ऐलान के बाद ही दिल्ली की जनता को यह बताना चाहते हैं कि वो और उनकी पार्टी ईमानदार है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की जनता फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर उसी तरह से विश्वास करेगी जैसे कि पिछली बार किया था। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।